हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड उसके अगर एक दिन का भी हम देखेंगे तो देखिए 0.97% उसका लॉस आया है। उसका अगर 5 दिन में देखिएगा तो 2.47% वो नीचे आया है। एक महीने में देखिएगा तो 2.49% उसका इंक्रीज हुआ है, मतलब गेन हुआ है। अगर 6 महीने में देखिएगा तो 6 महीने में 0.36% उसका गेन हुआ है। अगर एक साल में देखिएगा तो 5.68% गेन हुआ है। अगर 5 साल में देखिएगा तो 82.31% वो आपको गेन दिया है। मतलब इससे आप क्या अनुमान कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, अगर आप 5 साल में भी इस स्टॉक में लगाइएगा तब भी आपका पैसा डबल नहीं होगा। ये डबल मतलब किसी भी स्टॉक में, मतलब कोई भी अच्छी स्टॉक में अगर 5 साल आप लगा देते हो तो ये बहुत एक्सपेक्टेड मिनिमम 2.5 या 3% 3 गुना वो आपको रिटर्न करके देगा, या फिर 5 गुना आपको रिटर्न करके देगा। लेकिन इसमें 82.31% मतलब 2 गुना भी नहीं हो रहा है। तो मतलब इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्कोप नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा भी तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए भी 0.36%, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए 2.49%, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन उसका अगर देखिएगा 5 साल का ये चार्ट है, उस चार्ट से देखिएगा तो देखिए हमेशा वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। मतलब ये 45 एंगल में करता है, मतलब ऊपर ही जाता है लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता है। क्यों जाता है उसके अभी देखिएगा। उसका मार्केट कैप है 3.87 ट्रिलियन। भाई ट्रिलियन है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा तो देखिए 408.77 के आया है। मतलब जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से एवरेज वॉल्यूम नहीं है। एवरेज वॉल्यूम क्या है? मतलब हर दिन जो लोग मतलब खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं इस स्टॉक पर, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। देखिए आप किसी भी स्टॉक में देखिएगा, मतलब कुछ भी अच्छे स्टॉक में देखिएगा तो उसका मार्केट कैप नॉर्मली वो बिलियन में होता है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, मतलब ट्रिलियन जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसका एवरेज वॉल्यूम मिलियन पर होता है। तो मतलब उस स्टॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्रैक्ट करते हैं या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका मार्केट कैप ट्रिलियन है, उसके बावजूद उसका एवरेज वॉल्यूम के पर है, मतलब इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस टाइप का स्टॉक के बारे में, इस टाइप के स्टॉक में अगर लगाना चाहते हो तो भाई लॉन्ग टर्म में मत ही लगाइए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि आप मैंने अभी दिखाई दिया 5 साल में 82.31%, मतलब 2 गुना भी आपको करके नहीं देता है। तो अगर इस टाइप के स्टॉक में अगर लगाना चाहते हैं, एवरी मतलब जब डीप आएगा एवरी डीप में आप खरीदेंगे और ऊपर अगर जाएगा तब आप बेच के निकल सकते हैं, तभी आपको वो मुनाफा होगा। तो इसलिए आपको ध्यान से आपको लगाना है। तो अभी हम चार्ट में आएंगे। देखिए कुछ न्यूज आया है। अच्छा अभी देख लेती है। देखिए अभी मतलब 10-15 दिन से वो थोड़ा नीचे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक तो निफ्टी है, वो उसका भी प्रेशर है। उसके अलावा क्या है वो देखिए, मारुति सुजुकी कॉट्स फाइनेंशियल ईयर 30 इंडिया सेल्स टारगेट स्टिल आज 50% मार्केट शेयर। उसका मतलब है मारुति सुजुकी क्या है, वो इंडिया में लेस सेल करने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में ऑलरेडी उसका इंटेंसिव राइवलरी हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए वो इंडिया में क्या आ गया है, टेस्ला आ गया है। तो टेस्ला आ गया है, उसका मतलब क्या है, टेस्ला जल्दी से जल्दी वो ईवी वो इंडिया में वो लाने वाला है। तो इसलिए उसका राइवलरी होना भी बहुत मतलब उसको पता है। तो इसलिए वो इंडिया में प्रोडक्शन उसका थोड़ा कम कर दिया है और वो बाहर ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहता है। तो इसलिए वो देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू सेल लेस इन इंडिया एंड एक्सपेक्ट मोर बाय टर्न टू दिस डिकेड। तो एक्सपोर्ट करना वो बहुत ज़्यादा चाहती है और मारुति सुजुकी इंडिया में कम होना चाहती है, मतलब कम प्रोडक्शन करना चाहती है। इसलिए वो कट कर दिया है, मतलब जितना करना चाहिए उसका टारगेट वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में अभी भी 50% मार्केट से ज़्यादा मारुति सुजुकी का ही है। तो इसलिए मतलब उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम चार्ट में आ जाइए। तो चार्ट में देखिए, चार्ट में आज पहुंचा है 12,323 पर हो। तो देखिए उसका एक सपोर्ट लाइन है 12,090 पर, लेकिन और उसका रेजिस्टेंट लाइन है 13,000।
तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मतलब अगर अभी न्यू एंट्री लेना चाहते हैं अभी तो मत ही लीजिएगा। तो कब लेना है, जब तक 12,705 तक नहीं पहुंचेगा तभी तक आप नहीं खरीद सकते हैं। या फिर अभी अगर खरीद रहे हैं आपको याद रख के आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,090 या फिर 12,100 लगा सकते हैं। याद रखिएगा अभी अगर आप खरीदना चाहते हैं अभी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस आपको लगाना है कितना, 12,100 पर। क्यों, क्योंकि उससे अगर नीचे आएगा तो 12,100 तक डायरेक्ट वो आ सकता है। अगर मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 12,705 के बाद ही आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन आपको स्टॉप लॉस याद करके लगाना है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे आने वाले बहुत चांसेस है। देखिए वो उसका RSI देखिए नीचे आ रहा है, मतलब वो थोड़ा अगर आएगा उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। और MACD भी थोड़ा नीचे आने की बहुत चांसेस है। तो इसका मतलब ये थोड़ा नीचे आने की बहुत चांसेस है। लेकिन हाँ, ये भी निफ्टी की वजह से भी हो सकता है और न्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। तो हो सकता है वो 12,705 तक भी वो जा सकता है। तो अभी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं याद रख के आपको 12,100 पर लगाना है आपको स्टॉप लॉस, तभी आपको वो मुनाफा देगा। क्योंकि अगर नीचे उसका आ जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 11,902 पर आ सकता है। तो इसीलिए आपको 12,100 पर स्टॉप लॉस करके चलना है। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 12,705 और उसका सेकंड टारगेट होगा 12,992, उसके बाद होगा 13,530 होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। और जब भी वो 13,530 पर पहुंच जाएगा तभी आप जल्दी से जल्दी आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप उससे पहले वो 12,992 तक जब तक पहुंच जाएगा तब तक भी आप खरीद सकते, मतलब बेच सकते हैं। तो यही आपका टारगेट होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए 12,992। अगर वो उसके फिर भी ऊपर गया तो 13,530 पर आप बेच सकते हैं, मतलब फुल्ली एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद वो नीचे ही आने वाला है। तो इसके ऊपर अभी तो कोई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अभी आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस याद करके 12,100 पर लगाना है। और आपका टारगेट होना चाहिए 12,705, सेकेंड होगा 12,992, थर्ड होगा 13,530। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।